क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मोटर बनाई है जो उसी काम को करने के लिए सिर्फ आधी बिजली खाती है। ये मोटर आज मर्सिडीज बेंज की EQS में लगी है, रोल्स रॉयस के स्पेक्टर में लगी है, फरारी इसे अपनी अगली गाड़ी में टेस्ट कर रही है। और इसी मोटर को अगर हम अपने खेत के पंप में, कूलर में, AC में लगा दें तो दोस्तों बिजली की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम खोलेंगे वो राज जो हर इंजीनियर जानता है लेकिन हर कोई नहीं बताता। दोस्तों पहले जरा ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। भारत में आज लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल पंप सेट, इनमें से ज्यादातर पुरानी इंडक्शन मोटर से चलते हैं। और ये मोटरें दोस्तों ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 18 से 20% अकेले खा जाती हैं। सिर्फ मोटरें, खेतों की, कारखानों की, घरों। अब भर की बात करें तो गर्मियों में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का बिजली बिल होता है 4,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच। इसमें अकेला AC लेता है 45 से 55% हिस्सा, मतलब आपके 6,000 रुपए के बिल में 3,000 रुपए सिर्फ AC। और कारखाने, एक छोटी आटा चक्की वाले की बात करें तो उनका 60 से 70% ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ बिजली है। ये समस्या आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है और इसका सॉल्यूशन वो भी दशकों से एग्जिस्ट करता है, बस उसे सही जगह नहीं पहुंचाया गया। तो समझते हैं पहले ये कि जो मोटर आज हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करती है और उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ये है एक ट्रेडिशनल रेडियल फ्लक्स मोटर। इसे देखिए, ये बिल्कुल एक ड्रम की तरह है, लंबी, गोल। इसके अंदर होता है रोटर जो घूमता है और बाहर होता है स्टेटर जिसमें तांबे की कॉइल लिपटी होती है। अब इसमें होता क्या है, जब बिजली आती है तो स्टेटर की कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर को धक्का देती है और वो घूमने लगता है। सिंपल। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है, रेडियली, मतलब सेंटर की तरफ। और फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा पावर, उतनी कम बिजली। इसे एक दरवाजे से समझिए, अगर आप दरवाजे को उसके कब्जे के पास से धक्का दे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हैंडल को पकड़कर खोलें तो एक उंगली काफी है। क्यों? क्योंकि हैंडल पर रेडियस ज्यादा है। ट्रेडिशनल मोटर में प्रॉब्लम यही है, इसका इफेक्टिव रेडियस छोटा होता है, मतलब आप कब्जे के पास से धक्का दे रहे हो, ज्यादा बिजली कम पावर। इसके अलावा इस मोटर में होता है एक और विलेन, लोहे का बना स्टेटर कोर। ये लोहा क्यों होता है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड को एक पाथ मिल सके। लेकिन यही लोहा हर बार जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदलती है उसे भी बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है, और इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो सीधे हीट बन जाती है। इसे कहते हैं आयरन लॉस या हाइस्टेसिस लॉस। मतलब आपकी बिजली का एक बड़ा हिस्सा काम नहीं करता, सिर्फ लोहे को गर्म करता है। ये है वो फंडामेंटल फ्लॉ जो दशकों से चली आ रही है। और यहीं पर आती है वो मोटर जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है। इसका नाम है यासा मोटर, योकलेस एंड सेगमेंटेड आर्मेचर। इसे 2009 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टिम वुल्मर और उनकी टीम ने डेवलप किया और इसने मोटर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक भूकंप ला दिया। अब समझते हैं ये काम कैसे करती है और क्यों ये इतनी अलग है। इसे देखिए, ये एक सैंडविच की तरह दिखती है, ऊपर एक डिस्क, नीचे एक डिस्क और बीच में एक पतली लेयर। ऊपर और नीचे की दोनों डिस्क्स हैं रोटर्स, इन दोनों पर लगे हैं परमानेंट मैग्नेट्स, और बीच में जो लेयर है वो है स्टेटर, तांबे की कॉइल से भरा हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाती है एक्सियली, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सियल फ्लक्स मोटर। और यहाँ देखिए वो मैजिक जो सब कुछ बदल देती है, मैग्नेट्स रोटर के बाहरी किनारे पर लगे हैं, रेडियस ज्यादा। याद है वो दरवाजा वाला एग्जाम्पल? यहाँ हम हैंडल पर उंगली रख रहे हैं, बहुत कम फोर्स से बहुत ज्यादा टॉर्क। रियल नंबर्स में बात करें तो ये ट्रेडिशनल मोटर जहां 10 किलोग्राम में 5 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है, वहीं यासा मोटर 5 किलोग्राम में 20 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है, आधा वजन 4 गुना ताकत। लेकिन दोस्तों असली जादू तो अभी बाकी है। इस मोटर के नाम में जो पहला वर्ड है योकलेस, योक मतलब वो लोहे का बड़ा फ्रेम जो ट्रेडिशनल मोटर में स्टेटर को रैप करता है, यासा मोटर में वो है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने एक काम किया, उन्होंने दोनों रोटर्स को इतना पास ले आए कि मैग्नेटिक फील्ड सीधे एक रोटर से दूसरे रोटर तक जाने लगी, बीच में लोहे की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टेटर की कॉइल्स को उन्होंने एक स्पेशल इपॉक्सी रेजिन में जमा दिया। अब इससे क्या हुआ? पहला फायदा, आयरन लॉस खत्म। जो बिजली पहले लोहे को गर्म करने में जाती थी अब वो सीधे काम करती है। ओल्ड मोटर की एफिशिएंसी होती है रफली 85 से 88%, यासा मोटर की एफिशिएंसी होती है 96 से 97%। रियल टर्म्स में अगर ओल्ड मोटर 100 यूनिट्स बिजली लेती है तो 85 यूनिट्स काम करती है, 15 यूनिट्स गर्मी में उड़ जाती है। यासा मोटर 100 यूनिट्स में से 96 यूनिट्स काम करती है। दूसरा फायदा, वजन आधा, लोहा नहीं तो वजन नहीं। एक ट्रेडिशनल 10 HP मोटर का वजन होता है रफली 80 से 100 किलोग्राम, इक्विवेलेंट यासा मोटर का वजन होता है 25 से 35 किलोग्राम। तीसरा फायदा, नेचुरल कूलिंग। पुरानी मोटर एक बंद डिब्बे की तरह थी, गर्मी अंदर ही अंदर बनती थी। यासा मोटर की ओपन डिस्क डिजाइन में जब ये घूमती है तो ये खुद ही एक फैन की तरह काम करती है, हवा कॉइल्स के बीच से गुजरती है, नेचुरल कूलिंग। इसीलिए ये मोटर कभी ओवरहीट नहीं होती। और पुरानी मोटर
मोटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवरहीट होकर जल जाना, वो प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। अब थ्योरी छोड़िए, असली जिंदगी में आते हैं। किसान भाइयों के लिए बात करें तो आज एक स्टैंडर्ड 5 HP एग्रीकल्चरल पंप चलाने के लिए चाहिए ग्रिड से करीब 3.7 किलोवाट बिजली। अगर आप सोलर से चलाते हैं तो कम से कम 5 से 6 किलोवाट के सोलर पैनल। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर लॉस होता है, केबल लॉस होता है, मोटर एफिशिएंसी कम होती है। अब यासा टाइप एक्सियल फ्लक्स मोटर के साथ सेम काम के लिए बिजली लगती है रफली 2.2 से 2.5 किलोवाट। सोलर पैनल्स लगेंगे 3 किलोवाट, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट 40 से 45% कम, मंथली बिजली बिल 35 से 40% कम, और लो वोल्टेज पर परफॉर्मेंस भी बेहतर क्योंकि हाई टॉर्क डेंसिटी है। गांव में जहां वोल्टेज 150 वोल्ट तक गिर जाता है, ट्रेडिशनल मोटर घूमना बंद कर देती है, जल जाती है। हाई टॉर्क डेंसिटी मोटर लो वोल्टेज पर भी अपना काम करती रहती है। घर के लिए बात करें तो 1.5 टन ट्रेडिशनल एसी कंज्यूम करती है, रफली 1400 से 1600 वाट। अगर उसके कंप्रेसर मोटर को हाई एफिशिएंसी एक्सियल फ्लक्स मोटर से रिप्लेस किया जाए तो कंजम्पशन आती है 900 से 1000 वाट के आसपास। ये कोई फैंटेसी नहीं है, दुनिया की कुछ कंपनियां ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं। जापान की डाइकिन और जर्मनी की बोश दोनों हाई एफिशिएंसी मोटर बेस्ड कंप्रेसर पर रिसर्च कर रही हैं। छोटे कारोबारियों के लिए बात करें तो एक आटा चक्की वाले की डेली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर 500 रुपए है तो हाई एफिशिएंसी मोटर से वो हो सकती है 300 रुपए। महीने में 6000 रुपए की बचत, साल में 72,000 रुपए। और ये मोटर एक बार लगाओ सालों साल चलती है क्योंकि कोई आयरन कोर नहीं है, नो आयरन लॉस, नो ओवरहीटिंग, लेस वेयर एंड टियर। दोस्तों ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो कंपनीज कह रही हैं जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां बनाती हैं। मर्सिडीज बेंज EQS में यासा मोटर लगी है, इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में फ्रंट और रियर एक्सेल पर। रोल्स रॉयस स्पेक्टर में यासा का टेक्नोलॉजी है। फरारी ने यासा लिमिटेड को 2021 में एक्वायर किया। फरारी ने एक मोटर कंपनी को खरीदा, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर इसी टेक्नोलॉजी का है। डेनमार्क, UK, जर्मनी, जापान, USA ये सब कंट्रीज एक्सियल फ्लक्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया, हम अभी शुरुआत पर है, लेकिन शुरुआत हो रही है। अब वो सवाल जो आप सबके मन में जरूर होगा, अगर ये मोटर इतनी अच्छी है तो हमारे गांव की दुकान में क्यों नहीं मिलती? ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह है इकोनॉमिक्स। इस मोटर में लगते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, खासकर नियोडिमियम और डिस्प्रोजियम। ये दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट और इनका 90% से ज्यादा प्रोडक्शन चाइना के हाथ में है। चाइना ने इनकी सप्लाई कंट्रोल की तो प्राइस बढ़ी तो मोटर महंगी हुई, मोटर महंगी तो मास एडॉप्शन रुकी। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद की किरण है। इंडियन रिसर्चर्स और IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के कुछ ग्रुप्स फेराइट मैग्नेट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। फेराइट मैग्नेट सस्ते हैं, इंडिया में बनते हैं। नियोडिमियम जितने पावरफुल नहीं, लेकिन काफी। अगर फेराइट बेस्ड एक्सियल फ्लक्स मोटर कमर्शियली वेएबल बन गई तो ये टेक्नोलॉजी हर किसान के खेत तक पहुंच सकती है। दोस्तों इतिहास देखिए, 2010 में LED बल्ब 400 रुपए का था, आज 40 रुपए में मिलता है। 2012 में सोलर पैनल 60 रुपए प्रति वाट था, आज 18 रुपए से 22 रुपए प्रति वाट। टेक्नोलॉजी जब मास प्रोडक्शन में जाती है, प्राइस गिरती है। यही इस मोटर के साथ होगा। बस एक चीज चाहिए, डिमांड। दोस्तों भारत के पास एक अनोखा मौका है। हमारे पास हैं दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स, हमारे IITs, NITs से निकले युवा जो पहले नासा जाते थे, इसरो को ग्लोरी दिलाते थे, अब स्टार्टअप्स चला रहे हैं। मैग्नेक्स बेल्जियम की कंपनी है जो एक्सियल फ्लक्स मोटर्स बना रही है। 5 पावर स्विट्जरलैंड में काम कर रही है। लेकिन भारत में बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में कुछ स्टार्टअप्स इस डायरेक्शन में काम शुरू कर चुके हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी पर इंडिया मेड सोल्यूशन आ गया तो हम सिर्फ अपना बिजली बिल नहीं बचाएंगे, हम ये टेक्नोलॉजी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि दुनिया के हर किसान की, हर मिडिल क्लास फैमिली की समस्या एक है, बिजली महंगी है और एफिशिएंट मोटर्स उसका सॉल्यूशन है। दोस्तों रामदीन काका को याद है, वो रात के 2 बजे बिल पकड़े बैठे। अगर उनके खेत में ये मोटर लग जाए तो उनका वो 4200 रुपए का बिल हो जाए 2500 रुपए। हर महीने 1700 रुपए की बचत, साल में 20,000 रुपए से ज्यादा। ये कोई ड्रीम नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, ये फिजिक्स है और ये हमारी जरूरत। आज का ये वीडियो देखकर अगर आपने सिर्फ एक काम किया, इसे एक किसान दोस्त को, एक इंजीनियर दोस्त को, एक जिज्ञासु दोस्त को शेयर किया, जो आपने एक छोटी सी क्रांति में हिस्सा लिया। क्योंकि ज्ञान जब फैलता है तो बदलाव आता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आप घर बैठे एक्सियल फ्लक्स मोटर का एक छोटा प्रोटोटाइप बना सकते हैं। DIY एक्सपेरिमेंट कंप्लीट गाइड। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ये मोटर आपके खेत तक पहुंचे। जय हिंद, जय किसान।